आज जम्मू एंड कश्मीर पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की वसादत से हमने पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसका मेन मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन का इरादा है, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, जिसे डिफाइन होता है कि पावर कैसे खरीदो फरोख्त कैसे उसकी होगी और कैसे वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नमेंट ने इस पार्लियामेंट सेशन में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक अमेंडमेंट रखी है, जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी के जो सारे रूल्स है उनको चेंज करना चाहते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ये हमारा टोटल प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आज की पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। डिसइन्वेस्टमेंट, पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ कंकरेंट इशू, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले जो कि सारे स्टेक होल्डर्स है एम्प्लॉइज और जो यहाँ पे कंज्यूमर्स है, वो दोनों सारे स्टेक होल्डर से पहले इजाजत लेनी है अगर वो कोई अमेंडमेंट करे इस लॉ में। बट जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि विदाउट कंसल्टिंग एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ना कि किसी एसोसिएशन, किसी एम्प्लॉय की एसोसिएशन, एम्प्लॉय यूनियंस को कंसल्ट किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, ना ही लोगों को इन जनरल कंज्यूमर्स को कंसल्ट किया जा रहा है। एंड दे वांट thrust this electricity amendment bill 2021 on people of India and in particular people of Union Territory of J&K। हमारी डिमांड है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से हम ये अपील करना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एडवाइजर बशीर अहमद खान साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी जनाब रोहित कंसल साहब से, कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये बिल्कुल भी एंटी पीपल है और एंटी एम्प्लॉय है और इसको पार्लियामेंट में पेश ना किया जाए। एंड द स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, जो कि प्री रिक्विजिट है प्राइवेटाइजेशन का, एक बिडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो बिडिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, उस स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को वापस लिया जाए। वी आर अपोजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in all states and union territories of India. In fact, we want government to look upon the factors जहां पे वो हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था पीडीडी, जिसको अनबंडल करके जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अनबंडल किया गया। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको रिबंडल करके तीनों विंग्स को रिबंडल करके एक विद्युत बोर्ड जैसे बाकी स्टेट्स में होता है या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वापस किया जाए। आज के टाइम पे गवर्नमेंट हर किसी लेवल पे सब्सिडी देती है। इन जनरल हम देखेंगे, जब हम एवरेज लेवल पे देखेंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 63% सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मींस आज के टाइम पे भी जो हमारी कॉर्पोरेशंस है, वी आर ए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में हम पावर खरीदते हैं सेंट्रल पूल से। जब वो पावर खरीदा जाता है तो फिर तभी हम आज कंज्यूमर्स को बेचते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स पे ये सारा असर नहीं पड़ता है। इसमें तकरीबन हम एवरेज लेवल पे 63%। अब क्या होता है कि डोमेस्टिक लेवल पे कुछ ज्यादा हमारी सब्सिडी होती है, मतलब सब्सिडी की लेवल्स होती है, कमर्शियल लेवल पे कुछ और होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ और होती है, एग्रीकल्चर लेवल पे कुछ और होती है। इन जनरल देयर इज 63% सब्सिडी। जब ये प्राइवेटाइज होगा, what is the reason behind, actual reason behind privatization? The government wants to shy away from the subsidy they are providing। जब ये 63% सब्सिडी चली जाएगी, ये सब्सिडी जब चली जाएगी, इसका असर किस पे पड़ेगा? मेरे को तो खरीदना है 8 रुपए का यूनिट। आज के दौर पे भी जब हम पावर ट्रेडिंग पे जाते हैं, हम सेंट्रल एनआरएलडीसी से पावर खरीदते हैं 8 रुपए, 9 रुपए पर यूनिट।
ये आज के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, ये होने वाला नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे भी हम 8 रुपए 9 रुपए यूनिट खरीदते हैं, बट कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं विद सब्सिडी 2 रुपए पे, 2-2.5 रुपए पे, तभी जब सब्सिडी होती है। जब प्राइवेटाइजेशन होगी तब ये सब्सिडी कहां मिलेगी? गवर्नमेंट बात कर रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जी सब्सिडी, यानी कि कंज्यूमर को पहले तो अपनी जेब से देनी है। जब वो, जैसे हमने गैस में देखा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, गैस में पहले तो कंज्यूमर को ये 8 रुपए देने हैं प्राइवेट प्लेयर को। मींस वो क्या कर रही है कि जो प्राइवेट कंपनीज यहां पे आएंगी उनके पैसे सिक्योर कर रही है। क्यों? उनको 8 रुपए का बेचना है और कंज्यूमर चाहे कंज्यूमर, फिर गवर्नमेंट, यहां पे आज हम देखते हैं गवर्नमेंट ओन्स लॉट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिडी टू पीडीडी। वो पीडीडी को नहीं दे पा रही है, वो कंज्यूमर को कैसे देगी? सो असर तो कंज्यूमर पे पड़ेगा। प्लस ये जो हमारा 8 रुपए का यूनिट है, एज पर कंपनी लॉ आपको 16% का प्रॉफिट तो रखना ही है कंपनी के लिए। कंपनी क्यों कोई बिजनेस करेगी विदाउट प्रॉफिट? इट इज एज सिंपल एज दैट। ये हम भी देखते हैं 16% प्रॉफिट तो उसको रखना ही रखना है। मींस दैट 16% विल इंक्रीज टू द एंड कंज्यूमर एज वेल। ये जो प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी को जाएगा, ये प्रॉफिट किसकी जेब से जाएगा? एट द एंड जो कंज्यूमर है, जो पावर कंज्यूम करता है, वो हमारा घर वाला हो, वो हमारा दुकानदार हो, वो हमारा होटल वाला हो, वो हमारा हाउस बोट ओनर हो, देना तो उसी की जेब से जाएगा। दैट इज वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन जो आपने बोला था आर्टिकल 370, ये हमारी बदकिस्मती है कि आवर स्टेट हैज बीन डिग्रेडेड फ्रॉम स्टेट टू यूटी। नाउ सर, मैंने एक वर्ड बोला था, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द 7th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी इज ए कंकरेंट इशू। कंकरेंट इशू में क्या होता है कि अनलेस एंड अंटिल जब कोई पॉलिसी डिसाइड होती है, दैट पॉलिसी नीड्स टू हैव कंकरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सिंस वी हैव डिग्रेडेड टू यूटी, UT come under the direct ambit of सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेंटर चाहती है, तो यहां पे ये कंकरेंसी का फैक्टर खत्म हो गया। जब कंकरेंसी का फैक्टर हुआ, जो भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोपेंगे हम पे। स्टेट में अगर उनको लागू करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको स्टेट्स की रजामंदी चाहिए। बट यहाँ पे J&K में अगर हम देखें, सिंस वी हैव बीन डिग्रेडेड टू यूटी, यहाँ पे उनको स्टेट की रजामंदी चाहिए नहीं, बिकॉज इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस वजह से जो भी एक्सपेरिमेंटेशन ये कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम जो भी स्टार्ट में गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस इट विल स्टार्ट फ्रॉम यूटीज, जिसमें पहले हमने देखा चंडीगढ़ में उन्होंने स्टार्ट किया, पुडुचेरी में स्टार्ट किया। मगर मैं ये उनको याद दिलाना चाहता हूं, आप चंडीगढ़ और JK को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते। चंडीगढ़ में 1-1.5 लाख कंज्यूमर्स है। अगर हम देखें टोटल जो हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज है, एक्सक्लूडिंग दिल्ली में बोल रहा हूं, टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज में हमारे सिर्फ 9 लाख कंज्यूमर्स है, जबकि ओनली J&K UT में हमारे 21 लाख कंज्यूमर्स है। 7 यूनियन टेरिटरीज कहां पे? और यहाँ पे JK है, उनके 21 लाख कंज्यूमर्स है। अगर आप कोई पॉलिसी इन 7 लाख कंज्यूमर्स पे अलग अलग कर रहे हैं, यानी 1-1.5 लाख कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, वो आप 21 लाख कंज्यूमर्स के लिए नहीं कर सकते। You cannot see JK on the purview, from the purview of being a union territory only. So this is the problem we got after abrogation of Article 370. ये नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।